हेलो फ्रेंड्स। मैं रंजीत जी इस आज तक एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बिहार पुलिस में ड्राइवर की वैकेंसी आनी है, ठीक है। और ये एक वर्दीधारी, आपको जैसा कि मालूम है कि ड्राइवर का पोस्ट आप समझते हैं किस तरह का पोस्ट होता है। काफ़ी मतलब चुनौती भरा ये जॉब होता है। तो बिहार पुलिस में चालक अगर बनना चाहते हैं, अगर आप ड्राइवर बनना चाहते हैं, ठीक है, चालक सिपाही इसको कहते हैं। इसके लिए वैकेंसी आने वाली है और ये अच्छी खासी पदों पर आने वाली है। 4,361 पदों पर वैकेंसी आने वाली। और इसके बारे में आज एक महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आई है, जिसके बारे में हम लोग पूरे विस्तार से आपसे डिस्कस करेंगे। और हम लोग जानेंगे कौन इस फॉर्म को भर सकता है। क्या इंटर वाले या फिर +2 वाले जो +2 पास हैं, क्या इस फॉर्म को भर पाएंगे? उनके लिए योग्यता क्या हो जाएगा, परीक्षा का पैटर्न क्या है? इन सभी तथ्यों पर हम लोग काफी विस्तार से और बारीकी से डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्द से जल्द आइए लाइव और इस महत्वपूर्ण सेशन का उठाइए लाभ, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि Q&A भी होगा, ठीक है। आपके प्रश्न को लास्ट में लिया जाएगा, आपके मन में जो भी सवाल है उन सभी प्रश्नों का जवाब भी दिया जाएगा, ठीक है। अनिल कुमार यादव जी जुड़ गए हैं और CGL 4 के वैकेंसी की बात कर रहे हैं। तो अनिल कुमार जी, मैं आपको बता दूं CGL 4 की वैकेंसी मार्च तक आएगी, ठीक है। इसकी वैकेंसी मार्च तक आने की संभावना है, ठीक है। तो सबके बारे में हम लोग पूरे विस्तार से जानेंगे। तो आ जाइए जल्द से जल्द लाइव और इस महत्वपूर्ण सेशन का लाभ उठाइए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि एक वर्दी वाला जॉब मिले, ठीक है, रॉब वाला जॉब मिले, पुलिस वाला जॉब मिले, ये बेहतर वैकेंसी है +2 लेवल पर। अगर आप इंटर पास हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इंटर पास है तो आप ड्राइवर बन सकते हैं, बशर्ते आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपको ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये काफी महत्वपूर्ण वैकेंसी है बिहार दरोगा पुलिस में। और अभी से कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था, कुछ दिन पहले पेपर में खबरें आई थी। 1806 दरोगा के पद, 30,000 प्लस सिपाही के पद और 43,161, ठीक है, ड्राइवर का पोस्ट, ठीक है। तो ड्राइवर की पोस्ट के बारे में आज महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आई है, ठीक है। और आपको बता दें कि ये वैकेंसियां जो है वो बहुत जल्द आ जाएगी और संभवतः अगले महीने फरवरी में या जनवरी लास्ट में ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। तो आपने देखा क्या, यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है, इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे आज के न्यूज़पेपर में हिंदुस्तान में। और इसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि बिहार पुलिस में, ठीक है, स्पष्ट रूप से क्या कहा है आप स्पष्ट से देख सकते हैं कि बिहार पुलिस में 4361 पदों पर होनी है बहाली चालक की। चालक सिपाही इसको कहते हैं। और अभी तक देखा जाए तो चालक सिपाही के 8,276 पद स्वीकृत है। कितने पद स्वीकृत हैं? 8,276 पद स्वीकृत हैं। लेकिन कार्यरत कितने हैं? इस 8,276 में से वर्तमान में 3,500 ही कार्यरत है। मतलब 3500 कार्यरत हैं, ठीक है, 3500 कार्यरत हैं। और 82,776 पद पद जो है 82,776 पद जो है, इतने पद पर वैकेंसियां आनी है। नहीं, इतने पद पर वैकेंसियां आनी है। तो अब आप देख सकते हैं कि 3500 अगर पद को निकाल दिया जाए तो लगभग ये 4800 पद बच जाता है, जिस पर वैकेंसी आनी है। लेकिन इस 4800 में से 4361 पद ही भरे जाएंगे। बाकी के पद जो है वो प्रमोशन या अदर माध्यम से भरे जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 4361 पद पर आएगी। और प्रस्तावित बहाली के बाद काफी हद तक इसकी कमी दूर हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसा थाना है, ठीक है, जहां एक भी ड्राइवर गवर्नमेंट ड्राइवर नहीं है, सभी प्राइवेट ड्राइवर के बल पर या सहयोग से चल रहा है, ठीक है। तो ये जरूरी है। सिपाही की कमी के चलते पुलिस के निजी चालकों का सहारा लेना पड़ रहा है, ठीक है। और इसी के कारण क्या होता है कि गश्ती के दौरान कई तरह की गड़बड़ियां भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब खबर क्या है कि वर्दी और गाड़ी चलाने के शौकीन अगर कोई भी युवक युवती हैं तो इस फॉर्म को भर पाएंगे। बिहार पुलिस में चालक के 4,000 से अधिक पद पर बहाली होनी है और पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को भेज दिया है। और माना जा रहा है कि नियुक्ति जल्द शुरू हो जाएगी। मतलब नियुक्ति जल्द शुरू हो जाएगी। तो आप तैयार हो जाइए, और ये वैकेंसी आपको अगले महीने फरवरी में आने जा रही है, ठीक है। फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आने जा रहा है, ठीक है। अब नोटिफिकेशन तो आएगा, लेकिन यहाँ है कि कितने पदों पर आएगा, तो 4361 पद पर आएगा। पद कितने हो जाएंगे? 4361 पद पर ये वैकेंसी आने जा रहा है, ठीक है।
और ये किसके माध्यम से होगा? तो सिपाही चयन पार्षद के माध्यम से होगा। ठीक है, इसके माध्यम से कौन इसकी वैकेंसी लेगी? सिपाही की बहाली कौन लेता है भाई? सिपाही चालक है आप, तो कौन लेगा आपकी बहाली? आपकी बहाली लेगा, ठीक है, CSBC, याद रखिएगा, सेंट्रल, ठीक है, केंद्रीय चयन पार्षद, केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती, याद रखिएगा। कौन सा बोर्ड लेगा? केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती, केंद्रीय चयन पार्षद, केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती के माध्यम से इसी को भेजा गया है। सारे पद, रिक्त पद जो हैं, इन्हीं को भेजा गया है और यहीं से आपको, इन्हीं के माध्यम से ये बहाली निकाली जाएगी। ठीक है, अगर किन्हीं के पास 4 व्हीलर चलाने का लाइसेंस नहीं है तो वो अभी भी बनवा सकते हैं, उनको मिल जाएगा अभी भी, और इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहां आपको गाड़ी चलाकर दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है, अब सवाल उत्पन्न होता है कि भाई इसके लिए योग्यता क्या रखा गया है? नहीं, योग्यता क्या रखा गया है? देखिएगा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग को जानना है। नहीं, बहुत सारी चीजों के सबसे पहले हम लोग योग्यता की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो योग्यता, जो लोग, ठीक है, जो लोग 10+2 या इंटर पास हैं, ठीक है, इंटर पास हैं, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। मतलब अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, इंटर पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी के अन्य योग्यता की अगर हम लोग बात करेंगे, अन्य योग्यता की बात करेंगे, तो जो सिपाही के लिए योग्यताएं होती है वो सभी योग्यता आपको होनी चाहिए। ठीक है, अन्य योग्यता की बात करेंगे, जो सिपाही के लिए योग्यता होता है, ठीक है, वो योग्यता आप में होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको, ठीक है, गाड़ी चलाने का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, अब ये अनुभव कितने दिनों का है ये कहा नहीं गया है, लेकिन आपको यहाँ गाड़ी चलाने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, चलाने के लिए कहा जाएगा। जब गाड़ी चलाने के लिए कहा जाएगा तो आपको यहाँ गाड़ी चलाकर दिखाना पड़ेगा, तभी आपको योग्य माना जाएगा। ठीक है, गाड़ी चला के आपको दिखाना पड़ेगा, योग्यता। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता 10+2 है। आपको ये, जो लोग 10+2 पास हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। अगर हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात करें, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 2 फेज में होगा आपका लिखित परीक्षा, ठीक है, और लिखित परीक्षा के बाद चालक परीक्षा, गाड़ी चलाने का अनुभव। लिखित परीक्षा में आपका सिलेबस, ठीक है, सिलेबस जो है वही होगा। जो लोग लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे, ठीक है, जो सिपाही का होता है, जो लोग लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे वो जाएंगे कहाँ? ड्राइवर चलाने, चालक में, और इसके भी कुछ अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, अंक निर्धारित किए गए हैं, और दोनों के अंक के आधार पर, दोनों के अंक के आधार पर आपका मेधा सूची तैयार होगा। ठीक है, दोनों के अंक के आधार पर मेधा सूची तैयार होगा। दोनों ने, याद रखिएगा कि आपके जो लिखित परीक्षा है, ठीक है, लिखित परीक्षा के अंक के आधार पर ही मेधा सूची तैयार होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा में जो इतना आप मार्क्स ला पाइएगा, लिखित परीक्षा के अंक के आधार पर ही मेधा सूची तैयार करना होगा। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि ये ड्राइवर वाला आपको पास करना पड़ेगा। ठीक है, ड्राइवर वाला पास कीजिएगा तभी आपका मेधा सूची तैयार होगा। ड्राइवर वाला अगर आप पास नहीं कर पाते हैं, गाड़ी नहीं चला पाते हैं, फिर आप वहीं पे डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, वहीं से वापस चले आइएगा। एक चीज इसमें और बताया गया है जो याद रखने चीज है कि, ठीक है, एक चीज और रखा गया है कि इसमें भी याद रखिएगा, इसमें भी महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा। मतलब ड्राइवर के पोस्ट के लिए महिलाएं भी एलिजिबल है, महिला भी फॉर्म भर पाएंगे। नहीं, महिलाओं भी इसके लिए एलिजिबल है, महिलाएं इस फॉर्म को भर पाएंगे।
क्लियर है? और चीजों देख लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ फिलहाल चालक सिपाही पद के लिए बहाली के लिए इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण युवाओं को अवसर दिया जाएगा। जो इंटर पास हैं उन्हीं को ये अवसर मिल पाएगा। ठीक है, इसके साथ छोटे छोटे वाहन चलाने आना चाहिए। ठीक है, छोटे बड़े वाहन आपको चलाने आना चाहिए, जैसे 4 व्हीलर। ठीक है, 4 व्हीलर में जैसे आपको जीप चलाने आना चाहिए। ठीक है, स्कॉर्पियो चलाने आना चाहिए, बोलेरो चलाने आना चाहिए। तो आपको ये सभी है। लिखित परीक्षा के बाद वाहन चलाने का टेस्ट होगा। ठीक है, याद रखिएगा 2 चरणों में होगी। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पहले सिपाही की तरह लिखित परीक्षा से गुजरना होगा। लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को वाहन चलाने का टेस्ट देना पड़ेगा। इसके बाद अंतिम मेधा सूची जो है, सूची के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन होगा। और याद रखिएगा कि बिहार में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को जो 35% आरक्षण का प्रावधान है वो इसमें भी लागू हो। मतलब बड़ी संख्या में महिला ड्राइवर भी आने वाली है। नहीं तो एक अच्छी खबर है बिहार के अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि अभी बिहार में चुनाव का माहौल है। और चुनाव के माहौल में देखिएगा कि काफी सारी वैकेंसियां अगले 2-3, ठीक है, 2-3 महीनों में काफी सारी वैकेंसियां आएगी। और ये इन वैकेंसियों पर भी प्रक्रियाएं बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी। इसलिए अगर आप लोग प्रिपेयर नहीं है तो मैं यही कहूंगा कि अभी से पढ़ना शुरू कीजिए और आज से ही शुरू कीजिए, क्योंकि फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। और बिहार सरकार का ज्यादा फोकस वैकेंसियों पर है, जैसा कि आप लोग को मालूम ही है। तो आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए। सिपाही की भी वैकेंसी आने वाली है, 1800 दरोगा की भी वैकेंसी आने वाली है, CDL4 की वैकेंसी आने वाली है, टीचर की वैकेंसी आने वाली है, ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है। मतलब बिहार में अभी अगले 6 महीनों में काफी सारी वैकेंसियां आने वाली है। कुछ लोग लाइब्रेरियन के बारे में पूछ रहे थे, तो लाइब्रेरियन के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगर आप लाइब्रेरियन का, ठीक है, लाइब्रेरियन के वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तों याद रखिएगा लाइब्रेरियन का वैकेंसी अब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस कर दिया गया है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की बहाली होगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर बहाली होगी और इसके लिए प्राइवेट एजेंसियों को दे दिया गया है। नहीं, प्राइवेट एजेंसियों को दे दिया गया है। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने बिहार पुलिस का जो स्टोनो सहायक सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई है, इसके लिए हम बैच अभी चला रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए बैच हम लोग मात्र 499 रुपए में उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें स्टैटिक जीके का एक बुक भी दे रहे हैं, खाकी बैच है ये। और सिपाही भर्ती के लिए भी हमने बैच लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, तो आज ही आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और हमारे कोर्स के साथ जुड़कर आज ही तैयारी अपना शुरू कीजिए। किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, स्टोनो सहायक सब इंस्पेक्टर का जो पद आया है इसके लिए भी बैच हमारे यहाँ चल रहा है। सिपाही के लिए भी बैच हमारे यहाँ चल रहा है और साथ साथ दरोगा के लिए भी ऑनलाइन बैच चल रहा है। आप आज ही हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और हमारे कोर्स के साथ जुड़ करके अपनी नौकरी पाने की जर्नी को शुरू कीजिए। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण ये सभी कोर्सेस हैं और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में उपलब्ध कराया गया है आप लोग को, ताकि आप लोग इसे अफोर्ड कर पाए। और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों तक मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि वैसे बच्चे जो शहरों में आकर नहीं पढ़ पाते हैं उनको वहाँ माहौल मिल पाए और वो पढ़ पाए और अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सके, अपने सपनों को साकार कर सके। ठीक है, तो आज ही हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे कोर्स के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को शुरू। दोस्तों आज के लिए इतना ही।